हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है। आप देख ही रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वार की जो आशंकाएं हैं उस पर हम लोग विचार करेंगे, जो कि करंट न्यूज है, काफ़ी चर्चा में ये है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ल्ड मैप देख लेते हैं, उसमें रशिया कहाँ लोकेटेड है, यूक्रेन कहाँ लोकेटेड है और यूएसएसआर क्या है, उसको पहले हम समझेंगे। ये जो वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, तो इसमें जो ये सबसे लार्जेस्ट जो कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, ये है रशिया। रूस का ये पोर्शन है। मैप इसलिए हमने दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, चीज़ों को क्लियर से समझ पाए। ये है आपका रूस और यहाँ एक छोटा सा कंट्री ये आप देख रहे हैं, ये है यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट चल रही है, वॉर का सिचुएशन आ गया है और लगातार वॉर भी हो रहे हैं। तो इसके पीछे के कारण को समझते हैं, आखिर क्या कारण है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार जंग चल रही है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो रशिया है पहले वो यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में वो टूट के 15 कंट्री में, अलग अलग कंट्री में डिवाइड हो गया। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है रशिया। कौन कौन सी 15 कंट्री हैं उसको समझते हैं। सबसे बड़ा पार्ट जो है ये है रशिया, फिर इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं और या न तो आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रकार जो यूएसएसआर था वो 1991 यानी कि जो कोल्ड वॉर का अंत हुआ जब 1991, उसके बाद यूएसएसआर का क्या हो गया, विभाजन हो गया। यूएसएसआर टूट के 15 हिस्सों में बिखर गया, यानी कि छोटे और बड़े टोटल 15 कंट्री हो गए। तो ये 15 कंट्री के नाम आपके दिए हुए हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 15 कंट्री में जो अभी कन्फ्लिक्ट चल रही है वो किसके साथ चल रही है, यूक्रेन के साथ चल रही है। तो उसको देख लेते हैं मैप में। ये है आपका, देख सकते हैं, ये यूक्रेन वाला पोर्शन है। और 2014 में 2014 में जो रशिया था उन्होंने क्या किया, एनेक्सेस कर लिया, यानी कि क्रीमिया जो पहले था वो किसका पार्ट हुआ करता था, यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। 2014 में रशिया क्या किया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। ये पूरा पोर्शन अब रशिया के कब्जे में, पहले किसके कब्जे में हुआ करता था, तो यूक्रेन के कब्जे में हुआ करता था। अब ये हो गया रशिया के कब्जे में, इसको पूरा रशिया अपने में मिला लिया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सी है, सी ऑफ एजोवो, और ये है कर्च स्ट्रेट, ये रशिया और यूक्रेन के बीच, क्रीमिया के बीच में ये है कर्च स्ट्रेट। उसके बाद ये है ब्लैक सी। इस फिगर को अच्छे से हम लोग देखते हैं, आखिर क्या कारण रहा कि रशिया ने यूक्रेन के जो क्रीमिया वाले पार्ट है उसको अपने में मिला लिया। क्योंकि एक जो ऑयल और गैस के जो एसेट्स है वो यूरोप में यहाँ से जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे करके यूरोप में जाते हैं, फिर और अदर कंट्री में जाते हैं। जो जितने भी गैस के भंडार हैं, ऑयल के भंडार हैं, आप कह सकते हैं यूक्रेन का जो एरिया है वो पूरी तरह से खनिज मिनरल से भरा हुआ है। तो इस प्रकार से रशिया चाहते हैं कि यूक्रेन वाला जो पोर्शन है इसमें यूरोपियन यूनियन का पावर ना हो, हेजेमनी ना हो, इसलिए वो चाहते हैं कि इसको वो अपने अंदर ले ले। तो उन्होंने 2014 में ये वाला जो रीजन था क्रीमिया, ये अपने अंदर भी ले लिया। और जो बचा हुआ रीजन है मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा कि किस पे अभी ताजा कन्फ्लिक्ट युद्ध चल रही है। तो ये अलग अलग देख सकते हैं, गैस के कुएं हैं, ऑयल हैं, ये सब सारा इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। ये वाला यूक्रेन का पोर्शन है। आगे यहाँ समझते हैं, ये वर्ल्ड मैप में है। यहाँ जो एक एरिया है ये एक तरह से कह सकते हैं रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट वाला जो एक एरिया है, ये वाला जो आप येलो एरिया देख रहे हैं, इसी में कह सकते हैं कि रशिया एक अपना ये चाहता है। शुरुआत में ये जो है यूएसएसआर का ही पार्ट था, बाद में फिर यूक्रेन को दे दिया गया, एक एग्रीमेंट हुई, संधि हुई, तो ये इसको दे दिएगा। अब यूएस यानी कि रशिया का कहना है कि ये
हमारा एरिया है। तो इसमें जो जितने भी मतलब पॉपुलेशन है उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि वो रशियन एथनिक हैं। उनकी जो दादा परदादा हुआ करते थे वो तो रशिया के हुए करते थे, उसकी जो लैंग्वेज है, उसकी जो कल्चर है वो पूरा रशिया से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो रशिया को सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका क्या मेन रीजन है। तो इसका जो मेन रीजन है कॉन्फ्लिक्ट होने का वो है नाटो। तो नाटो के बारे में हम लोग जानेंगे। नाटो है क्या? नाटो एक ट्रीटी है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से लगभग कितने देश हैं? 30 जो कंट्रीज है उसका एक समूह है। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये जितने भी ग्रीन वाले ब्लू वाले पोर्शन हैं ये इनके नाटो मेंबर हैं। नाटो का मतलब मेंबर एक यूएस हेजेमनी है। उसका मतलब मेन पर्पस है कि अगर कोई भी कंट्री के ऊपर हमला होता है, जैसे रशिया अगर अटैक करता है कोई भी नाटो मेंबर के ऊपर, तो इसका मतलब वो हमला किसके ऊपर हुआ? यूएसए के ऊपर हमला हुआ, यानी कि नाटो मेंबर के ऊपर हमला हुआ। तो इसका जवाब हम नाटो मेंबर क्या करेगी? मिल के देगी, यानी कि 30 कंट्री अपना आर्मी भेजेगी उसको सेव करने के लिए, बचाने के लिए। तो दरअसल कॉन्फ्लिक्ट यही है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने, क्योंकि यूक्रेन चाहती है कि मैं नेटो के मेंबर बन जाऊं ताकि मेरे ऊपर जो भी हमले हो या जो भी कार्रवाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको नाटो मेंबर कंट्री के द्वारा रिजोल्व किया जाए और मैं एक कहीं ना कहीं ताकतवर हो जाऊं। तो ये रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूएस हेजेमनी हमारे एरिया में स्थापित हो या यूएस के द्वारा डोमिनेट किया जाए, नाटो के द्वारा डोमिनेट किया जाए। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, ये टोटल यूरोप वाला एरिया है। ये आप ये यूक्रेन जो है आधी तरह से कह सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन कंट्री के गोद में ही बैठा हुआ है। तो रशिया नहीं चाहता कि यूएस का पावर हेजेमनी यहां तक आ जाए। तो आगे हम देखते हैं नाटो कंट्रीज। तो आपने बताया 30 नाटो कंट्रीज है वर्तमान में। तो कौन कौन है आप मेरे साथ रिपीट कीजिए जल्दी। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक। रिपीट भी कर सकते हैं और इसके फ्लैग को भी आप गौर से देख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो। डेनमार्क, इस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लिथुआनिया। इस प्रकार आप यहां से इसको रिपीट कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। तो अभी फिलहाल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसमें से फ्रांस ने जो वो खुल के यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और इन्होंने कहा कि हम अपनी ये वेपन्स भी यूक्रेन को भेजेंगे। तो चलिए ये चीज मैंने आपको समझा ही दिया। ये क्रीमिया तो 2014 में उन्होंने एनेक्स कर ही लिया और बचा हुआ जो पोर्शन है इसी में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। और यूक्रेन को रशिया ने जो है वो पूरी तरह से घेर लिया है। इधर से कह सकते हैं, इधर से चारों तरफ से उसको घेर लिया। यहाँ भी अपनी मिसाइल, नेवल वगैरह भेज दिए हैं, चारों तरफ से घेर दिए। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है? कीव। ये उसकी कैपिटल है। कहा जाता है कि रशिया की जो आर्मी है वो यहाँ भी इंटर कर गई है। और जो यहाँ के जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब मतलब कि हथियार डालने के लिए ये नहीं है। वो अमेरिका ने, यूएसए ने उसे प्रस्ताव भी भेजा कि आप देश छोड़कर आ जाइए, तो उन्होंने इस बात को लेकर मनाही कर दी और वो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि युद्ध लड़ेंगे लेकिन हम रशिया को अपनी टेरिटरी नहीं देंगे। तो ये देख सकते हो, ये S-400 मिसाइल है, रशिया की S-400 मिसाइल जो बहुत ही पावरफुल डिफेंस आप कह सकते हैं मिसाइल है, डिफेंस एयर मिसाइल है, जिसके द्वारा रशिया लगातार अपनी अटैक कर रहे हैं। ये मिसाइल इंडिया को भी इन्होंने बेचा हुआ है, S-400 मिसाइल। अब तो रशिया के पास S-500 मिसाइल्स भी हैं। तो रशिया कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है यूक्रेन से, जो अपने डोमिनेट कर रहे हैं। और रशिया के पास आपको पता भी है कि वीटो पावर है। जो 5 कंट्री के पास वीटो पावर है उसमें से एक जो है वो रशिया भी है। ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। फिगर में आप देख सकते हैं, ये भाई साहब हैं जो बहुत गुस्से में लग रहे हैं।
तो वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। आने वाले वीडियो में और भी आपको रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के संबंधित जो भी अपडेट होंगे वो आपको बताऊंगा। धन्यवाद।